Namaste everyone. Breathing is the essence of life. You inhale for the first time after arriving in this world, even before the umbilical cord is cut. From that moment, you take 17,000 breaths each day, and that comes to a total of 500 millions. Hello everyone, this is Shubhi Sahai, the co-founder of Life Charya, and welcome to my series of Ashtang Yoga. और आज मैं आपसे बात करूंगी फोर्थ लिम्ब के बारे में, दैट इज प्राणायाम। दोस्तों, प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है। प्राण, लाइफ फोर्स, वो शक्ति, वो एनर्जी जिसकी वजह से आप और हम जीवित हैं। एंड आयाम मीन्स रेगुलेशन, एक्सपेंशन, उसको सही दिशा में एक्सपैंड करना। हमें अपनी प्राण शक्ति क्यों रेगुलेट करना चाहिए? हमें अपनी प्राण शक्ति इसलिए रेगुलेट करना चाहिए क्योंकि अगर हमारी ब्रेथ पे कंट्रोल होता है, अगर हम नियमित रूप से प्राणायाम करते हैं और फिर हमारे विचारों पे भी पूरी तरह से कंट्रोल होता है नियमित रूप से प्राणायाम करने पे। आज की डेट में दोस्तों हम इतना स्ट्रेस्ड हैं, डिप्रेस्ड है, एंजाइटी में है, फियर में है और दुनिया भर की बीमारियां हैं, पोल्यूशन है, भाग दौड़ है, बहुत सारी चिंताएं हैं। इन सब वजहों से हमारा जो मन होता है अशांत हो जाता है, और जब मन अशांत होता है तो हमारी जो प्राण शक्ति होती है वो हमारी नसों में, नाड़ियों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका प्रवाह पूरे में नहीं हो पाता है। वहाँ से शुरू होता है ब्लॉकेजेस, और उसके बाद में सारी प्रॉब्लम्स की वो शुरुआत होती है। दोस्तों, हमारा माइंड, हमारा बॉडी दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। जब हमारी ब्रेथ डिस्टर्ब होती है तो हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है, और जब हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है तो हमारी ब्रेथ डिस्टर्ब होती है। आप कभी इस बात को ध्यान से नोटिस करिएगा कि जब आप बहुत गुस्से में होते हैं, एंग्री होते हैं, तो जो आपकी ब्रेथ होती है वो बहुत फास्ट होती है। जब आप सैड होते हैं तो आपकी ब्रेथ इरेटिक होती है, और जब आप शॉक में होते हैं या पेन में होते हैं उस वक्त आपकी ब्रेथ रुक जाती है। वो इस वजह से होता है दोस्तों क्योंकि हम उस वक्त ब्रीद नहीं कर रहे होते, हमारी ब्रीदिंग नहीं हो रही होती वो प्रॉपरली उस टाइम पे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की फंक्शनिंग पे अफेक्ट पड़ता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, एनर्जी डाउन हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी में आना शुरू होती हैं। दोस्तों, योगीज ने ऐसा बताया कि अगर हम नियमित रूप से प्राणायाम करेंगे तो हम अपनी बॉडी को ही नहीं सिर्फ रिवाइटलाइज करेंगे, बट हम अपनी लाइफ को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। और प्राणायाम करने से हम अपने अंदर माइंडफुलनेस एंड अवेयरनेस को भी बढ़ा सकते हैं। योगीज हैव फाउंड दैट 3 स्टेप होते हैं ब्रेथ के जो हमें ब्रीदिंग करना चाहिए। जिस तरह से वो होता है, जब हम सांस को अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, उसे हम कहते हैं पूरक, और जब हम ब्रेथ को होल्ड कर लेते हैं उसे कहते हैं कुंभक, और जब हम एक्सेल करते हैं तो उसे कहते हैं रेचक। ये 1 ब्रेथ कहलाती है। हमें इसी ब्रेथ पे मास्टरी हासिल करनी है दोस्तों। अगर हम अपनी ब्रेथ पे मास्टरी हासिल कर लेंगे तो हम अपने धीरे धीरे अपने माइंड को भी मास्टर कर सकते हैं। दोस्तों, लाइफ में एक ही चीज़ बस कांस्टेंट है, वो है हमारी ब्रेथ। विदाउट ब्रेथ देयर इज़ नो लाइफ। तो हमें लाइफ में, ताकि हमें प्रॉब्लम्स ना हो, हम ज़्यादा सफ़र ना करें, तो इस वजह से हमें रेगुलरली प्राणायाम करना चाहिए, और वी शुड नो हाउ टू ब्रीथ प्रॉपरली। दोस्तों, पता होना चाहिए हमें। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद में आप सब अच्छे से प्राणायाम प्रैक्टिस करेंगे, एंड आई होप यू ऑल फाउंड इट suitable. Till then, see you in the next video. Take care. Bye bye.